अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल विल बी फाइन। और आप लोगों का ये चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया हुआ है, द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल बाय जेरूम केट जेरूम, आप लोगों का अच्छा जा रहा होगा, आप सबको समझ भी आ रहा होगा। तो हम इसमें इंसान की जो है वो एक ऐसी साइकोलॉजी जिसमें पढ़ रहे हैं कि जिसमें इंसान जो है वो उसको एक ये गुमान रहता है, यानी अपने जो है वो यानी कहने का मतलब है कि एक जो शख्स है ना, वो अपने आप को अपनी जगह पर जो है वो बहुत ही एबल समझता है, अपने आप को बहुत काबिलियत अपने अंदर महसूस करता है। जैसे कि हमारे सामने जेरूम था कि एक किताब पढ़ के उसको ये महसूस हुआ कि वो हर तरह की बीमारियों को डायग्नोज करने की और जो है वो बीमारियां कैसे शुरू होती हैं, उनके सिम्टम्स, उनके ट्रीटमेंट, सिर्फ एक किताब पढ़ के वो ये समझता है कि वो उसके अंदर ये सलाहियत आ गई है कि वो अपने आप को खुद जज कर सके और अपनी बीमारियों को खुद जज कर सके। और ये अंदाज़ा वो सिर्फ़ एक किताब पढ़ के लगाता है, जो कि वो नेशनल म्यूज़ियम में जाता है, निकाल के पढ़ता है। तो उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ़ डिजीज़ अल्फ़ाबेटिकली वो स्टडी करता है, और स्टडी करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचता है दैट ही वाज सफरिंग फ्रॉम ऑल द डिजीज़ एक्सेप्ट द वन डिजीज़ दैट इज़ हाउसमेट्स नी। और एट फर्स्ट ही फेल्ट एन इंसल्ट दैट वाई ही इज़ मतलब वो क्यों डिवाइड ऑफ दिस डिजीज़, वो इससे महरूम क्यों है, इस बीमारी से। फिर वो अपने आप को समझाता है कि हाँ, मैं इसके बगैर भी गुजारा कर लूँगा। और उसके बाद जो है वो यानी इसमें हमने उसका सारा रिएक्शन नोट किया। एट फर्स्ट ही फेल्ट फ्राइटेंड एंड स्टर्न, फिर वो थोड़ा सा वो अपने आप को नॉर्मल फील करता है। तो उसके बाद वो क्या करता है, यहाँ से आगे हमने पढ़ना है जी। सबसे पहले लेट्स हैव अ लुक एट द सिनोनिम्स। और द फर्स्ट सिनोनिम इज़ वंडर। वंडर मीन हैरान होना। बी क्यूरियस, conjunctive, be surprised, pounder, puzzle, query, speculate, be amazed. Next word है examine. examine mean मुआयना करना, check, analyze, essay, inspect, investigate, pursue, review, scan या inquire. Next word is induce. induce smile करना, cause, incite, infer, urge, persuade और impel. Next word is crawl. crawl डींगना, creep, lay, drag, cringe, fawn, cowl और grovel. Next word है discreep. discreep में नहीं, फोनात्मा, dilapidated, broken down, shaky और senile. Next word है wreck. wreck mean तबाहकुन. इसके synonyms हैं ruined, dismal, derelicted, broken down, demolished और shattered जी। उसके बाद हम देखते हैं कि यानी एट फर्स्ट अपने फर्स्ट रिएक्शन के बाद वो अपने अंदर एक थोड़ा सा फ़ख्र, एक स्नॉबिशपन अपने अंदर फील करता है। वो कहता है कि ही विल प्रूव टू बी एन एक्विजिशन टू द मेडिकल क्लास, क्योंकि दे हैव नो नीड टू गो टू द हॉस्पिटल एंड रोम अराउंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेशेंट्स, रादर ही ओनली विल बी सफिशिएंट टू ऑल द पेशेंट्स ऑफ द rather he would be sufficient for all the students of who are teaching who are teaching to become a doctor. उनके लिए मैं काफ़ी हूँगा, वो सिर्फ मेरे गिर्द रोम करें, मुझे चेकअप करें, मेरी बीमारियों को देखें, एंड देन दे वुड बी एबल टू गेट द डिप्लोमा। तो उसके बाद वो क्या करता है, इस सोच के बाद देन ही वांटेड हाउ लॉन्ग आई हैड टू लिव। फिर उसके बाद अगली सोच उसके अंदर जो आती है वो ये आती है कि जैसे कि हमने पहले देखा कि उसके नज़दीक वो ए से लेके जी तक जितनी भी बीमारियां हैं उन सब में यानी वो मुब्तला है। किसी में वो एक्यूट फॉर्म में, कोई बीमारी उसके अंदर एक्यूट फॉर्म में मौजूद है, कोई जो है वो मिडिल फॉर्म में मौजूद है, कोई अपनी इनिशियल स्टेजेस में है। तो अब मुख्तलिफ इस तरह की डिजीज़ को लेके अब वो ये सोचता है कि चूँकि एक तो वो इतनी सारी बीमारियों का शिकार है, और दूसरा इनमें से बहुत सी डिजीज़ ऐसी हैं जो एक्यूट फॉर्म में उसके अंदर स्टार्ट हो चुकी हैं। तो वो ये सोचता है कि अब पता नहीं कितनी उसकी ज़िंदगी बाकी रह गई है, कितने साल पता नहीं वो और ज़िंदा रहेगा।
सो आई ट्राई टू एग्जामिन माई सेल्फ। तो अगला वो मरला क्या होता है कि वो अपना मुआयना करने की, अपना एग्जामिन करने की, अपने आप को वो कोशिश करता है। और आई फेल्ट माई पल्स। पहले मरले में वो कहता है कि मैंने अपनी पल्स को महसूस करने की कोशिश की। पल्स आपको पता है कलाई पे हाथ रख के, रिस्ट पे हाथ रख के हम चेक करते हैं नब्ज़ जिसको हम बोलते हैं, जिसमें जो है वो डॉक्टर इसकी जो नॉर्मल होती है एक ख़ास तादाद होती है कि नब्ज़ इतनी मरतबा यानी वो बीट करती है, तो उसके बाद जो है वो पता चलता है कि नॉर्मल है, नॉर्मल से कम है या नॉर्मल से ज़्यादा है। तो आई कुड नॉट एट फर्स्ट फाइंड इट एनी पल्स एट ऑल। वो कहते हैं पहले तो मुझे अपनी नब्ज़ महसूस ही नहीं हुई। देन ऑल ऑफ अ सडन, और फिर अचानक इट सीम्स टू स्टार्ट ऑफ, ऐसा लगा कि नब्ज़ जो है वो चलनी शुरू हो गई हो। आई पुल्ड आउट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी निकाली एंड टाइम्ड इट, और मैंने उस पर वक्त को मैंने मतलब टाइम जो है वो देखा या चेक किया। एंड आई काउंटेड, आई मेड इट 100, यानी फिर मैंने उसको, जब मेड इट का मतलब है यानी जब मैंने उसको काउंट किया, इट वाज 147 टू द मिनट। तो वो एक मिनट में जो मेरी नब्ज़ थी वो 147 यानी 47 बार जो है वो चल रही थी। आई ट्राई टू फील माई हार्ट। फिर दूसरे मरहले में उसने अपने दिल पर हाथ रखा, तो उसने कहा कि पहले मुझे महसूस हुआ कि आई ट्राई टू फील माई हार्ट, और अपने दिल को जब मैंने महसूस करने की कोशिश की, कुड नॉट फील एनी माई हार्ट, तो मुझे महसूस हुआ कि शायद मेरा दिल है ही नहीं। इट हैड स्टॉप्ड बीटिंग, मेरा दिल चलना ही बंद हो चुका है। आई हैव बीन इंड्यूस्ड टू कम टू द ओपिनियन, लेकिन ज़बरदस्ती फिर ये सोच मेरे अंदर दाखिल हुई दैट इट मस्ट हैव बीन देयर ऑल द टाइम, कि यकीनन मेरा दिल मुसलसल अपनी जगह पर मौजूद ही होगा। एंड मस्ट हैव बीन बीटिंग, और यकीनन वो धड़क भी रहा होगा। बट आई कैन नॉट काउंट फॉर इट, लेकिन मैं इसको चेक नहीं कर सकता। आई पैटेड माई सेल्फ ऑल ओवर माई फ्रंट, फिर मैंने थपका अपने आप को सबसे पहले ऑल ओवर माई फ्रंट यानी अपने अगले हिस्से पर, फ्रॉम व्हाट आई कॉल माई वेस्ट, वहाँ से लेके अपनी कमर तक, अप टू माई हेड, फिर मेरे सर को। एंड आई वेंट अ बिट राउंड ईच साइड, और इस तरह थपकते मैं अपनी कमर के दोनों हिस्से पर, जहाँ तक मेरा हाथ जा सकता था मैंने अपने आप को थपका। एंड अ लिटिल बी अप टू द बैक, यहाँ तक कि पीठ तक भी जितना मेरा हाथ जा सकता था मैंने पहुँचाया। बट आई कुड नॉट फील और हेयर एनीथिंग, लेकिन ना तो मुझे कुछ महसूस हुआ, ना ही मैंने किसी किस्म की कोई आवाज़ सुनी। आई ट्राई टू लुक एट माई टंग, फिर मैंने अपनी ज़बान देखने की कोशिश की, यानी तीसरे मरहले में उसने अपनी ज़बान को चेक करने की कोशिश की। अब आप खुद सोच लें, ज़रा इमेजिन करें कि कोई शख्स अपनी ज़बान खुद ही कैसे चेक कर सकता है। आई स्टक इट आउट, मैंने इसको बाहर निकाला, एज़ फॉर एज एवर इट वुड गो, जितना बाहर तक मैं इसको निकाल सकता था यानी ज़बान को। एंड आई शट वन आई एंड ट्राई टू एग्जामिन इट विद द अदर, और फिर एक आंख बंद करके दूसरी आंख से अपनी ज़बान का मुआयना करने की कोशिश की। आई कुड ओनली सी द टिप, मुझे उसकी यानी अपनी ज़बान की सिर्फ नोक दिखाई दी, टिप यानी नोक दिखाई दी। एंड द ओनली थिंग दैट आई कुड गेन फ्रॉम दैट, और जो वाहिद जो नतीजा मैं इससे निकाल सकता था वो ये था, टू फील मोर सर्टेन, कि मैं और ज़्यादा मेरा पुख्ता यकीन हो गया देन बिफोर, पहले से भी ज़्यादा, दैट आई हैड स्कारलेट फीवर, के यकीनन मुझे स्कारलेट फीवर भी है। स्कारलेट फीवर यानी सुर्ख बुखार। आई हैड वॉक्ड इन टू दी, अब ये नेक्स्ट स्टेज है, यानी एग्ज़ाम, ये पूरा पैराग्राफ आपका एग्जामिनेशन के बारे में है। यानी उसने सबसे पहले अपनी पल्स को नोट करने की कोशिश की, देन ही ट्राई टू फेल्ट हिज हार्ट, फिर अपने दिल को महसूस करने की कोशिश की जिसको वो नहीं महसूस कर पाया। देन ही बिगैन टू पैट ऑल ओवर हिमसेल्फ, फर्स्ट ऑफ ऑल from all over his front, then both sides, then a bit back part, and
एंड इसके बाद जो है वो उसने क्या किया कि इवन ही पैटेड ओवर हिज हेड आल्सो। उसके बाद उसने क्या किया कि यानी उसने अपनी टंग यानी ज़बान को एग्जामिन करने की कोशिश की। उसके लिए उसने ज़बान को बाहर निकाला जितना निकाल सकता था। देन आफ्टर शटिंग वन आई ही ट्राइड टू सी द टंग फ्रॉम द सेकेंड आई, और उसके बावजूद भी वो सिर्फ अपनी टंग की जो टिप थी या नोक थी उसको देख सका। और आपको पता है कि ज़बान तो होती रेड है, तो उसने ये नतीजा निकाला। उसके बाद उसने सॉरी बच्चों थोड़ा सा इंटरप्शन हो गई। उसके बाद ये है कि उसने ये नतीजा निकालने की कोशिश की कि उसकी जो ज़बान है वो रेड है, तो इसलिए वो उसको जो है वो स्कारलेट फीवर भी है। I had walked into the reading room a happy healthy man। ये भी आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब वो when he entered into the reading room तो वो कैसा शख्स था, and when he came out from the reading room or from the museum then how he had been transformed, कि कैसे वो बदल चुका था। कि जब वो एंटर हुआ था तो he was a healthy person, लेकिन अब जब वो बाहर जा रहा था तो वो तमाम तर बीमारियों का एक मजमुआ बन चुका था, और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है वो वीक महसूस कर रहा था। बहुत ज़्यादा ऐसे यानी ऐसा लगता था जैसे वो चल भी नहीं पा रहा, जैसे वो रींग रहा है। उस कमज़ोरी या वीकनेस उस पर हावी हो चुकी थी, और इस ख्याल के साथ कि अब वो सारी उसकी तकलीफ़ें उसके अंदर आ चुकी हैं और शायद उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहा ज़िंदा रहने का। सो इसको अगेन हम पढ़ते हैं। आई हैड वॉक्ड इन टू दैट रीडिंग रूम आ हैप्पी हेल्दी मैन, कि मैं एक खुश और एक सेहतमंद शख्स के तौर पर इस रीडिंग रूम में एंटर हुआ था। एंड आई क्रॉल्ड आउट आ डिस्क्रैप्ट रैक। ये दो वर्ड हैं। क्रॉल्ड यानी मैं घसीटता हुआ वापस जा रहा था। डिस्क्रैप्ट का मतलब है वीक और डिकेइंग पर्सन, यानी एक शिकस्ता हाल, और रैक का मतलब है तबाह हाल, यानी मुकम्मल तौर पर जैसे कोई तबाहशुदा और खस्ता हाल शख्स हो, ऐसा मैं वापस निकल कर जा रहा था। जी नेक्स्ट सिनोनिम आप देखो, बटिट कहते हैं थप्पड़ मारे। गेव ब्लोज pushed with head। next word is brief mean मुख्तसर, short, skinnet or tears or fleeting। next word is pass away mean मर जाना, die or join the majority। जी next देखिए, I went to my medical man। ये next step है, यानी after examination वो वहाँ से निकल आने के बाद उसके अंदर जो तब्दीली आई वो बताई गई है, और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि उसने नेक्स्ट स्टेप क्या लिया। उसने नेक्स्ट स्टेप ये लिया कि he decided to go to his medical man। medical man here means his doctor, यानी उसने अपने डॉक्टर के पास जाने का उसने डिसीजन लिया। तो डॉक्टर के पास जब वो गया तो वहाँ पर क्या मतलब उसके साथ उस पर बीती, डॉक्टर ने उसको क्या कहा, हाउ ही एग्जामिन हिम, और उसके बाद उसने किस तरीके से यानी उसको ट्रीट किया, तो ये हमने अब देखना है। I went to my medical man। he is an old chum of mine। chum कहती है फ्रेंड को, साथी को। वो कहते हैं कि वो जो डॉक्टर था वो उसका जानने वाला है, ना सिर्फ जानने वाला था बल्कि उसका पुराना दोस्त था। एंड उसके बाद उसने क्या क्या, फील्स माई पल्स, उसने उसकी नब्स को चेक किया, नब्स की रफ्तार को चेक किया। आफ्टर दैट ही लुक्स एट माई टंग, वो कहते हैं कि मेरी ज़बान देखी। एंड टॉक्ड अबाउट वेदर, उसके बाद उसने मेरे साथ मौसम की बात की। ऑल फॉर नथिंग का मतलब है कि यानी वो कहते हैं वो मेरा पुराना दोस्त है। एंड फील्स माई पल्स, वो मेरी नब्स देखता है। लुक्स एट माई टंग, मेरी ज़बान देखता है। टॉक्स अबाउट वेदर, मौसम की बात करता है। ऑल फॉर नथिंग, और वो भी सब सारा का सारा बिला मुआवजा। व्हेन आई फैंसी आई एम इल, जब भी मैं ये समझता हूँ आई एम इल कि मैं बीमार हूँ, सो आई थॉट, लिहाजा तो मैं उसके पास चला जाता हूँ। सो आई थॉट आई वुड डू हिम अ गुड टर्न, तो अभी मैंने यही सोचा कि मैं, गुड टर्न का मतलब है कि मैं एहसान
एहसान करूं उसके पास जाकर, बाय गोइंग टू हिम नाउ, कि अब ये बेहतरीन टाइम है कि मैं उसके पास जाऊं और जाकर उस पर एहसान करूं. वट अ डॉक्टर वांट्स, आई सेड, मैंने ये सोचा कि आखिर एक डॉक्टर को क्या चाहिए. इस प्रैक्टिस, यानी उसको तो प्रैक्टिस ही करना है ना, तो उसको प्रैक्टिस चाहिए. ही शैल हैव मी, वो जब मुझे पालेगा, ही विल गेट मोर प्रैक्टिस आउट ऑफ मी देन आउट ऑफ 1700 ऑफ योर ऑर्डिनरी कॉमन प्लेस पेशेंट्स. तो वो 1700 आम, नॉर्मल और मामूली किस्म के मरीज़ों की निस्बत कहीं ज़्यादा मुझ अकेले से उसको प्रैक्टिस मिल जाएगी. विद ओनली 1 or 2 डिजीज़ ईच, जो कि आम मामूली मरीज़ जिनको सिर्फ 1-2 बीमारियाँ होती हैं, मैं जब उसके पास जाऊंगा तो मुझसे तो उसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मिल जाएगी. सो आई वेंट स्ट्रेट अप, मैं सीधा उसके पास गया. एंड सो हिम, उससे जाके मिला. एंड ही सैड, और वो मुझसे बोला, वेल व्हाट्स द मैटर विथ यू, हाँ जी क्या मसला है तुम्हारे साथ. आई सेड, मैं बोला, आई विल नॉट टेक अप योर टाइम डियर बॉय, कि प्यारे दोस्त, मैं यकीनन तुम्हारा ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करूँगा विद टेलिंग यू, तुम्हें ये बताकर व्हाट इज़ द मैटर विद मी, कि मेरे साथ क्या मसला है. लाइफ इज़ ब्रीफ, ज़िंदगी मुख्तसर है. एंड यू माइट पास अवे बिफोर आई हैड फिनिश्ड, और तुम जो है वो फौत भी हो सकती हो बिफोर आई हैड फिनिश्ड, मेरी बात मुकम्मल होने से पहले. बट आई विल टेल यू व्हाट इज़ नॉट द मैटर विद मी, लेकिन मैं तुम्हें यकीनन बताऊंगा कि मेरे साथ क्या क्या मसला नहीं है. आई हैव नॉट गॉट हाउस मेड्स नी, सिर्फ एक बीमारी है जो मेरे अंदर नहीं है, और वो है हाउस मेड्स नी. वाई आई हैव नॉट गॉट हाउस मेड्स नी, आखिर हाउस मेड्स नी मुझे मैं क्यों मुब्तला नहीं हूँ. आई कैन टेल यू, मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता. बट द फैक्ट रिमेन, लेकिन यही हकीकत है दैट आई हैव नॉट गॉट इट, कि इस बीमारी में ही मैं मुब्तला नहीं हुआ. एवरीथिंग एल्स हाउएवर आई हैव गॉट, जबकि बाकी हर बीमारी जो है वो मेरे अंदर मौजूद है. एंड आई टोल्ड हिम हाउ आई केम टू डिस्कवर इट ऑल, और साथ ही मैंने उसको ये भी बताया कि ये सारी बात मैंने कैसे दरियाफ्त की है, या मुझे कैसे मालूम हुई है कि ये सारी बीमारियां मेरे अंदर हैं सवाए हाउस मेड्स नी के. तो ये यहाँ पर हम ख़त्म कर रहे हैं. इंशाल्लाह लास्ट लेक्चर में जो थोड़ा सा बच गया वो मैं आप लोगों को बताऊंगी, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बता देती हूँ बच्चों. वो हैं जी, हाँ जी, पहला 4 क्वेश्चन आप लोगों के हो गए थे, ठीक है. इससे आगे हम स्टार्ट करेंगे, ये एक्सरसाइज की क्वेश्चन है. आगे हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से. क्वेश्चन नंबर 5 जो आप लोगों का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो है, वाई शुड ही बी एन एक्विजिशन टू द मेडिकल क्लास, के मेडिकल क्लास के लिए वो कैसे एक असासा साबित हो सकता, उसको साबित होना चाहिए था, या वो कैसे साबित हो सकता था. तो ही शुड बी एन एक्विजिशन टू द मेडिकल क्लास बिकॉज स्टूडेंट्स वुड हैव नो need to walk around the hospital to know about different diseases as he was a hospital himself. क्योंकि अब जो है वो इस लिहाज से एक एक्विजिशन था, एक असासा था मेडिकल क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स को आप कोई ज़रूरत नहीं थी कि वो अस्पताल में मारे फिरें, मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में जाने एक एक मरीज़ के पास जाकर. बिकॉज द राइटर हिमसेल्फ वॉज अ हॉस्पिटल, या हैज़ बिकम अ हॉस्पिटल, कि आप सारी बीमारियाँ एक बंदे के अंदर होने से वो खुद ही अस्पताल बन चुका था. तो वो एक असासा था मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए. क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, डिस्क्राइब हिज विजिट टू द मेडिकल मैन या डॉक्टर, के डॉक्टर या मेडिकल मैन के पास उसका जो विजिट था उसके बारे में बताएं. जिसमें पूछा गया है, ये हमने पढ़ा है कि वो जाता है, वो चूँकि उसका पुराना दोस्त होता है, वो जाता है, उसको कहता है कि मैं तुम्हारा टाइम ज़्यादा ज़ाया नहीं करूँगा, ये बता कर के मुझे क्या क्या नहीं है, लेकिन मुख्तसरन ये कि मुझे हर बीमारी है सिवाय हाउस मेड्स नी के. और वो ये भी बताता है कि उसको कैसे पता चला कि उसको ये एक बीमारी नहीं और बाकी सारी बीमारियां हैं. यानी वो अपना वो वाक़या सुनाता है कि कैसे वो ब्रिटिश म्यूज़ियम गया, वहाँ जाके उसने बुक निकाली, बुक से सिम्टम्स पढ़ी, और इस तरीके से उसको पता चला कि उसके पास वो सारी बीमारियों में मुब्तला है. सो द आंसर यहाँ पर आप लोग देख लें. व्हेन ही वेंट टू द डॉक्टर ही टोल्ड हिम ऑल अबाउट हिज डिजीजेस. उसने वो जाता है डॉक्टर के पास, तमाम तर बीमारियों का बताता है उसको. डॉक्टर एट वंस अंडरस्टैंड द रियल मैटर,
मैटर, क्या उसके साथ हकीकी मसला क्या है, डॉक्टर को फ़ौरन समझ आ जाती है। ही चेक्ड हिम कम्प्लीटली, वो मुकम्मल तौर पे उसको चेक करता है। ही हिट ओवर हिज चेस्ट, उसकी छाती को थपथपाता है, उसके हेड को, एंड गेव हिम अ प्रिस्क्रिप्शन, और आखिर में उसके हाथ में एक नुस्खा थमा देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, ही थॉट दैट ही वाज डूइंग डॉक्टर अ गुड टर्न बाय गोइंग टू हिम, व्हाई, वो समझता है कि वो डॉक्टर पर जाकर एहसान कर रहा है। कैसे एहसान कर रहा है, क्यों, कैसे ये समझता है वो, ही थॉट सो, वह ये ऐसे सोचता है कि बिकॉज द डॉक्टर वाज गोइंग टू गेट मोर प्रैक्टिस आउट ऑफ हिम देन 1700 कॉमन पेशेंट्स, वो ये समझता है कि 1700 आम मरीजों की निस्बत उस अकेले से डॉक्टर को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हासिल हो जाएगी। देयरफॉर ही थॉट, तो वो यही सोचता है कि वाज डूइंग डॉक्टर गुड टर्न बाय गोइंग टू हिम। और उसके बाद बच्चों लास्ट क्वेश्चन है कि जी 8, व्हाट वाज दी प्रिस्क्रिप्शन गिवन टू हिम बाय द डॉक्टर, डॉक्टर उसको प्रिस्क्रिप्शन या नुस्खा क्या तजवीज़ करता है। वैसे तो ये हमने अभी पढ़ना है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को पहले भी बता देती हूँ कि प्रिस्क्रिप्शन उसको मिल जाता है। अब प्रिस्क्रिप्शन तो वो लेके वहाँ से चला जाता है, उसके बाद वो उसने जाता है वो मेडिकल स्टोर पे या ड्रग स्टोर पे, वहाँ जाके वो वहाँ के मतलब अटेंडेंट होता है, उसको अपना नुस्खा पकड़ाता है, तो वो देखता है, तो वो उसको नुस्खा वापस कर देता है। तो वो जाके चेक करता है कि भाई नुस्खे में लिखा क्या है, तो आगे लिखा होता है 1 पाउंड बीफ स्टेक एवरी 6 आवर, हर 6 घंटे के बाद बीफ स्टेक यानी एक डिश होती है बीफ की बनी हुई, बीफ स्टेक लेने हैं। 10 माइल्स वॉक एवरी मॉर्निंग, हर सुबह 10 मील वॉक करनी है। बेड एट 11 शार्प एवरी नाइट, हर रात 11 बजे ठीक बेड पर सोने के लिए चले जाना है। एंड डोंट स्टफ योर हेड विथ थिंग्स यू डोंट अंडरस्टैंड, और अपनी दिमाग को उन चीज़ों से कभी भी ख़राब नहीं करना जिनकी आपको समझ ना आती हो। यानी अब ज़ाहिर है वो डॉक्टर नहीं था, लेकिन वो डॉक्टर बन के अपने आप का चेकअप भी कर चुका था, अपने आप को सारी बीमारियों का मरीज़ भी करार दे चुका था। तो इस लिहाज से आखिर में उसको ये नसीहत भी डॉक्टर करता है कि अपने दिमाग को उन फजूलियात से ना भरो जिनका आपको पता ना हो। तो ये था नुस्खे में लिखा हुआ, यानी कोई मेडिसिन कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, सिर्फ वॉक के बारे में लिखा हुआ था, एग्जैक्ट टाइम ऑफ स्लीप लिखा हुआ था, अच्छी खुराक के बारे में लिखा हुआ था। और इस नसीहत के साथ कि फजूल बातों में ना पढ़ो, उन चीज़ों के बारे में मत सोचो जिनके बारे में आप जानते नहीं हैं। और ये एक ऐसी नसीहत है जो सबको अपने मतलब समझनी चाहिए और इस पर अमल भी करना चाहिए। ठीक है, ये था आप लोगों का आज का लेक्चर। इसके साथ ही इंशाल्लाह मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर, फिर जो इसका लास्ट लेक्चर भी होगा, अगले दिन दूंगी। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।